अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और ये है दिन का टाइम, 4 बज रहे और काफ़ी गर्मी पड़ रही है। देखिए धूप से पता चल रहा होगा काफ़ी गर्मी है। बस गर्मियों का मौसम है, क्या करें। देखिए, और ये जो रस्सा जैसा है ना, ये तो हर घर में होता है। कपड़े इधर टंगे होते हैं, चाहे जिस का भी घर होगा, इस तरह से ही रस्सा टंगा होता है। देखिए धूप से पता चल रहा होगा काफ़ी गर्मी है। पौधे बेचारे, उनको तो पानी दे दिए गए तो खुश है। ये देखिए गर्मी से बेचारा घर भी रो रहा है कि मुझे गर्मी लग रही है। वो ये बोल रहा है घर, ये ना मज़े की बात। गर्मी से हर एक ये चीज़ तंग होता है, चाहे वो जानदार हो या जानदार ना हो, डिस्टर्ब भी लगता है। पता चल रहा होगा घर से। देखिए, तो मैं ऑल व्यूअर्स, आज मैं एक और टॉपिक बताऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आसानी हो। और वो टॉपिक है, बाद में बताऊंगी कि वो किस चीज़ के बारे में मैं टॉपिक बता रही हूँ। होम ट्रीटमेंट में बता रही हूँ, लेकिन वो मैं इनके लिए बता रही हूँ। होम ट्रीटमेंट ये ना हो कि आप बस होम ट्रीटमेंट पे लगे रहे और आपका जो जो बीमारी है वो ठीक ना हो। आप कहे कि चलो होम ट्रीटमेंट से ठीक कर दे। होम ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि 1-2 दिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोगों, अगर वो ठीक ना हुआ उस होम ट्रीटमेंट से, तो आप लोगों को डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, वरना इससे फिर काफ़ी नुकसान मिल जाता है इंसान को। तो होम ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ इसी को कहा जाता है कि 1 से 2 दिन तक आप ट्राई करें, फिर भी ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाया करें। ये ना हो कि फिर वो डॉक्टर के पास जब आप बाद में जाते हो तो फिर वही डॉक्टर कहता है कि अभी आपके आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी है। इस तरह की बातें सुनने को आती है। तो बस यही कहना चाह रही थी। तो अभी मैं एक होम ट्रीटमेंट बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, मेरे साथ रहिए। जी माय ऑल व्यूअर्स, हाँ तो मैं ये कहना चाह रही थी, एक मुफीद सी बात मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों को। सुनिएगा गौर से। सबसे पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जारिए समझ के आप लोग देखा करें, क्योंकि मैं इसी यूट्यूब इनकम से गरीब पवन की मदद करना चाहती हूँ और यतीम बच्चों की मदद करना चाहती हूँ। तो चले अब टॉपिक के ऊपर चलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मेरा जो फेस है वो सुन पड़ गया है। सुन मतलब एक हमने सा हो चुका है, और मेरा जो सर है वो भी सुन पड़ चुका है। तो आप लोगों को ऐसे लगता है जैसे झगड़ा हुआ हो कोई चीज़ आपके मुंह के ऊपर। तो आप लोगों को ऐसे लगता है क्या पता आप लोगों को फालिज ना हो जाए, आपको ये डर लग जाता है कि क्यों मेरा ये मुंह सुन हुआ है और सर मेरा क्यों सुन सा हुआ है, ये तो फालिज का खतरा है। आप ज़्यादा घबरा जाते हो, वो ज़्यादा और खिंचाव आ जाता है, वो और ज़्यादा तो तो वो और ज़्यादा आप लोगों पर खिंचाव सा आ जाता है, खिंचाव सा। तो आप लोग कहते हो कि ये ना हो कि फारिज ना हो जाए, वो नहीं हो जाए। इसकी असली वजह जो है, सबसे पहली वजह ये है कि आप लोग एनजाइटी के पेशेंट होते हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसी सोच रखते हो, दिमाग के किसी कोने में आपकी ऐसी सोच रह जाती है जो आप बाद में तो ये कहते हो कि नहीं मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था, ये तो पहले मैंने सोचा था। आप लोग इस तरह बोलते हो, लेकिन नहीं। आपने अगर आज से 4 महीने पहले भी ये बात सोची थी जो आपके दिल पे लगी है, लेकिन दिमाग के किसी ऐसे कोने में होता है कि वो दोबारा आपके ज़हन घुमा में आ जाता है। फिर इस तरह से आप सोचते हो, आप एंग्ज़ायटी के पेशेंट बन जाते हो। और उस तरह से जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो लोग भी इसका शिकार बन जाते हैं। और आप लोग कहते हो नहीं ये फालिज कर, कहीं फालिज ना हो जाए। फालिज की सबसे बड़ी वजह इसकी है एंग्जाइटी की। तो सबसे पहले आप अपनी एंग्जाइटी कम करो, क्योंकि आपको पता है कि एंग्जाइटी से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे उसकी कितना ही बड़ा नुकसान हुआ, चाहे उसका कितना ही बड़ा नुकसान हुआ, उसको एंग्जाइटी से कुछ नहीं मिलेगा।
मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली। किसी का रोज़गार के हवाले से डिप्रेशन होता है, किसी के घर में इंतकाल हो जाता है उनके प्यारों का, वो डिप्रेशन लेते हैं, किसी के एग्ज़ाम की टेंशन होती है, किसी को जॉब के लिए टेंशन होता है। तो इस टेंशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बात ज़हन दिमाग में रख दीजिए माय व्यूअर्स। आपको सबसे पहले एंग्ज़ायटी हटाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और बिल्कुल नहीं सोचना है। तो ये जो सुन वगैरह हो जाते हैं ना, चेहरा और सर, ये आपका बहुत ठीक हो जाएगा। वरना ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि आपको मेंटल हॉस्पिटल तक भी पहुंचा सकती है और आपका इससे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और फालिज का अटैक भी आप लोगों को आ सकता है। ये इतनी गंदी बीमारी होती है। तो मैं जो समझ सकती हूँ कि दुख दुख होता है, तकलीफ़ होती है, वो कभी नहीं जा सकती है। लेकिन आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को ये सोचना है कि हम इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ इम्तिहान के लिए आए, हम इस कुछ वक्त के लिए इधर आए, फिर हम इस दुनिया से चले जाएंगे। क्यों ना हम एंग्जाइटी के पेशेंट नहीं बने, हम अपने आप को नॉर्मल करेंगे, क्योंकि कोई भी तुम्हारे काम नहीं आएगा, सिर्फ तुम ही काम आओगे अपने। क्योंकि कोई भी तुम्हारे काम नहीं आएगा, सिर्फ तुम लोग हो, सिर्फ तुम ही अपने काम आओगे। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जब आप स्टार्ट में पैदा होते हो तो अकेले ही पैदा होते हो ना, और फिर जब बड़े होते हो तो जब मरते हो तो अकेले ही कब्र में जाते हो, कोई और तो आपके साथ नहीं होता है। इस तरह से दुनिया में भी आप अपने खुद अपने आप को बनाओगे, तभी जाके आपको सुकून मिलेगा। ज़्यादा बातें शेयर भी मत किया करो किसी दोस्त या किसी रिलेटिव के साथ, अपने दिल में रखा किया करो और अपने अल्लाह से दुआ मांगा करो। आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और एक तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारो, वॉक करो और एंग्ज़ायटी को दूर भगाओ। अगर आप जितनी भी टेंशन में हो, एंग्ज़ायटी नहीं लाना, क्योंकि एंग्ज़ायटी से आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। बस मेरी ये बात याद रखना, एंग्ज़ायटी से आप लोगों को इतना से भी कुछ नहीं मिलेगा, कभी भी कुछ नहीं मिलेगा, ये याद रखना। तो एंग्ज़ायटी से फ़ज़ूल चीज़ हुई ना, सोचने से तो किसी को कुछ मिलता नहीं है ना, करने से इंसान को कुछ मिलता है। अगर कोई चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, उसे आउट कर दो, ख़त्म कर दो। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब या कोई ऐसा दुःख जिससे जिसे आप नहीं ला सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ घर की माली हालात, तो आप ये मुझे पहले बताइए, आप व्यूअर्स मुझे सिर्फ माइंड में सोच समझ के कमेंट्स दीजिएगा। क्या आप लोगों को एंग्ज़ायटी सोचने से आपको कुछ मिल सकता है या नहीं? सिर्फ ये बता दीजिए। ये नहीं कि कमरे में बंद हो जाओ और वहाँ पर बस अ, दीवार को देखो, कभी किसको देखो और खामोशी से कमरे में बंद होके बस सोचते रहो। सोचने से किसी को आज तक कुछ मिला है? फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं भूलने से खुदा भी मिल जाता है। जब अल्लाह ने ये बात की थी कि भूलने से मैं भी मिल जाता हूँ, तो सोचने से तो कुछ नहीं मिलता है, करने से मिलता है। तो माय ऑडियंस में बहुत ज़्यादा इस बात पे अफ़सोस करती हूँ जब मेरे आस-पास के लोग इस तरह के टेंशन लेते हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिलीज़ में। तो मैं उनको यही बात समझाती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं आप व्यूअर्स को ये बात समझाती हूँ। सबसे पहले मुझे कमेंट्स मत करना, मुझे पहले सोच समझ के जवाब देना, फिर कमेंट्स करना कि सोचने से कभी किसी को कुछ मिला है या नहीं, सिर्फ ये मुझे बताइए। बस आज का ये ब्लॉग इसी के लिए मैंने बनाया था, ताकि मेरी रहनुमाई से आप लोगों को कुछ हौसला अफजाई मिल सके। अल्लाह हाफिज़। और मेरा वीडियो आप सबका जाने समझ के देखा किया करें, क्योंकि मैं यतीम बच्चों की मदद करना चाहती हूँ इसी यूट्यूब इनकम से, क्योंकि मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं है। मैंने सोच समझ के ये चैनल इसी वजह से बनाया है और इससे बेसहारा लोगों के, बेरोज़गार लोगों की मदद हो जाएगी। मेरा साथ दीजिए और अल्लाह हाफिज़। हवा भी चल रही है काफ़ी, देखिए काफ़ी खूबसूरत सा हवा चल रहा है। मे भी बारिश हो जाए तो नेक्स्ट व्लॉग बारिश के लिए मैं लाऊँगी।